सर मैं जहाँ से मैं आता हूँ राजस्थान से, या जो हमारे दूसरा हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्टर है स्टेट दूसरा, वो यूपी है, वहाँ पे 30,000 रुपये सर एक कंप्यूटर ऑपरेटर या एक दूसरा जो काम करता है, मैं लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, लिटरेट आदमी जो है वो 30,000 रुपये उसके लिए कमाना मुश्किल है। और हम लोग जो उनके बीच में पार्टनर्स हैं, और आपको ये मेरे को बताते हुए बहुत हर्ष होगा कि आप ये मत बोलिए, हमारे सामने एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो आदमी खुद अपने हाथ से लेदर का काम करता था और आज उसका राष्ट्रीय स्तर पर उसको 3 बार पुरस्कार मिले, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। ये आपके सामने बैठे हुए हैं जो हाथ से काम करते थे, श्री अशोक चौहान खड़े हुए आपका सम्मान। दूसरे हमारे और साथी जो कि बहुत दूर ग्रामीण से आके जोधपुर के अंदर आए, और जोधपुर में नहीं अमेरिका में भी आपने अपना जो है ऑफिस खोल दिया, वो भी हाथ से काम करते थे। अब तो नहीं करते हैं आजकल, तो अब ये क्या उसमें आ गए हैं, जब राष्ट्रपति वाले उसके अंदर आ गए, विनोद जी जौहरे, अब आपके बच्चे काम कर रहे हैं। ले लो भाई, आप लोग ले लो। मैं अजय साय हूँ। मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि एक्सपोर्ट की एपेक्स बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया था। हमारे करीब 37,000 मेंबर्स हैं जो हर सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स में हैं। जैसे कि ये मार्च में होने जा रही है, तो इसमें किस टाइप के एग्जीबिटर्स एंड ब्रांड्स विल बी पार्टिसिपेटिंग? देखिए, जो एग्जीबिशन है बेसिकली शोकेसिंग अपॉर्चुनिटी देती है इंडियन कंपनीज को। ग्लोबल कंपनीज भी इसमें आएंगी, ग्लोबल बायर्स भी आएंगे। तो अभी तक क्या होता था, इंडियन एक्सपोर्टर बाहर जाके अपने को शोकेस करते थे, जिसमें जो हमारे एमएसएमईज थे वो उतने सक्षम नहीं थे। और ये कोलन मैसी की जो ये पहल है, उन्होंने बायर्स को इंडिया में लाएंगे, तो जो हमारे एमएसएमईज को बेटर एक्सपोजर मिलेगा। जिस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है इस समय, बहुत जरूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। और इस तरह का जो इनिशिएटिव लिया है, ना खाली हम एक्सपोर्ट में मदद करेगा, लेकिन हमारी जो वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी कंपनीज को इस्टेब्लिश होने में ये काफी आगे जाएगा। अगले 5 साल में आप IMM के इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया में इस तरह की जो इनिशिएटिव पहले भी लॉन्च किए गए थे, काफ़ी सक्सेसफुल इनिशिएटिव हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी तेजी में आ रहे हैं, और इंडिया का एक्सपोर्ट्स में जो शेयर भी बढ़ता जा रहा है। आने 5 साल में हमें ये लगता है ये कम से कम इनकी जो भी पार्टिसिपेशन होगा वो 5 साल के अंदर 3 से 4 गुना होना चाहिए। Sir, how does IMM Indian plans to support or collaborate with Indian designers, manufacturers and retailers? I think when the global buyer will visit India, they will understand what India can offer. There may be some products where some modification would be required. Many of them will be coming with their designer also, and those kind of changes will be suggested by the designer. And I'm pretty sure entrepreneurs are smart enough to abide by those kinds of changes, and once they do it, probably the global market will be open to them. My name is Milind Dikshit. I head the Cologne Messe India. We are based in Mumbai, but we operate in north, south and every part of the country. And I'm also responsible for this India and the SAARC region from here. Now, as Cologne Messe, we are present in over 50 countries in the world through our own offices or our representative offices. So that's the strength with which we can connect the international buyers and manufacturers to come to India for this show. किस तरह की ऑडियंस और को आप टारगेट करते हैं? देखिए, इस फेयर में as far as the products are concerning to the interior of
home, garden and not office I would say much, but mostly hardwood वाला जो product होता है जो home में use होता है या garden में use होता है, उस तरीके के manufacturers हमारे पास exhibit करेंगे. इनके जो buyer है naturally जी जो interior designer है, architects है, कई builders भी directly buy करते हैं. आजकल बड़े बड़े project काफ़ी सारे बनते हैं, तो उनको ये एक्सटीरियर इंटीरियर का जो रिक्वायरमेंट होता है फर्नीचर, उसके लिए हम उनको अट्रैक्ट करते हैं. ऑफ कोर्स एंड यूजर भी इसमें वेलकम है, बट दिस इज अ B2B फेयर, सो वील फोकस मोर ऑन द B2B. माय नेम इज भरत दिनेश और मैं वैसे जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है. आपको और इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं थी. अगर हम लोग जो दिल्ली के अंदर फैसिलिटीज हैं, यशोभूमि की जो आप बात कर रहे हैं, उतनी बड़ी और उस तरह की सब कुछ सुविधाओं से युक्त कोई दूसरी जगह यहाँ पे है नहीं. और मार्केट यहाँ पर है. नॉर्थ इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा सेक्टर है. उनके लिए दिल्ली जो है सबसे कन्वीनियंट प्लेस थी, इसलिए दिल्ली को चुना गया. सर, किस तरह के चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशन है आपकी इस प्रोजेक्ट से? देखिए, चैलेंजेस तो ये है कि फर्स्ट इनिशिएटिव है, तो सबसे पहले जितने भी बायर्स हैं वहाँ तक पहुँचना और जितने भी एग्जिबिटर्स हैं वहाँ तक पहुँचना. लेकिन जहाँ तक आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोला गया था कि ये पहला इंटरनेशनल फेयर है अब तक हिंदुस्तान में इस सेक्टर का, जो कि हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स और डेकोर का पहला फेयर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स, डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स, इंटरनेशनल बायर्स और डोमेस्टिक बायर्स जो कि आएंगे. ये पहला ऐसा हो रहा है, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2027 तक आप देखना कि इसका क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे, वो आपको 1 साल बाद मालूम सर, पड़ेगा. इंडियन गवर्नमेंट से किस तरह की हेल्प आपको मिल पा रही है? इंडियन गवर्नमेंट से सब तरह की हेल्प है. हम लोग जो है जितने भी जो विभाग हैं, जैसा कि आज आपने देखा कर्टन रेजर है, तो ये सब इन प्रोसेस है. और जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, उस हिसाब से इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर तरह की कारीगरों के लिए सदा तत्पर रही है. हम लोग उनसे संपर्क में हैं और उन्होंने अभी तक हमें ये पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि उनकी तरफ से भरपूर मदद मिलेगी. किसी तरह की अपील व्यूअर्स से करना चाहेंगे सर? व्यूअर्स से? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी जो इस ट्रेड में हैं वो लोग जरूर आएँ और देखें, क्योंकि ये एक अनूठी मिसाल कायम करेगी.